अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है। आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। वो क्या है नाज़रीन, आज आपको दो ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो हमारी हड्डियों को खोखला कर देती हैं, हमारी हड्डियों को नरम कर देती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी हड्डियों में भी दर्द होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है, चलते फिरते भी आपको पेन होना शुरू हो जाती है। पहली चीज़ है नाज़रीन फास्फोरस। अब आप सोच रहे होंगे ये फास्फोरस कहाँ से आता है, तो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, फास्फोरस आता है फास्फोरिक एसिड से। फास्फोरिक एसिड कहाँ से आता है नाज़रीन? ये आता है कार्बोनेटेड बेवरेजेस से, जो हम पेप्सी, कोक, टीन, स्प्राइट जितनी ड्रिंक्स पीते हैं उनमें से। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये मैंने अंदर अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपको देख सकें कि ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ये दूसरे में भी आप देखेंगे, इसमें भी आपको नजर आएगा कि ये फास्फोरिक एसिड है। नाज़रीन, क्या होता है कि जो फास्फोरिक एसिड में से फास्फोरस अलहदा हो जाती है, बाकी अज्जा अलहदा हो जाते हैं। तो ये जो फास्फोरस है, ये हमारी बॉडी में, खून में कैल्शियम और फास्फोरस एक तनासुब के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये ज़्यादा होता है तो फिर कैल्शियम कहाँ से आना है? कैल्शियम क्या करती है, हमारी बॉडी लीच डाउन कर लेती है, हमारी हड्डियों से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, हमारी हड्डियों से निकाल लेती है, इसे बैलेंस करने के चक्कर में। तो वो जब कैल्शियम निकलता है हमारी हड्डियों से, वैसे तो बहुत से मिनरल से हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं, लेकिन जब कैल्शियम निकलता है तो फिर क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ खोखला होना शुरू हो जाती हैं। और ये कैल्शियम कहाँ जाता है? हमारे खून की नालियों में भी जमना शुरू हो जाता है, दिल में भी, लंग्स यानी कि फेफड़ों में भी जमना शुरू हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट है, जिससे होता क्या है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और खोखला होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है नाज़रीन? नाज़रीन, दूसरी चीज़ है फ्रुक्टोज़। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फ्रुक्टोज़ कहाँ यूज़ होता है। नाज़रीन, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। दो फॉर्म में आ रहा होता है। आप देखेंगे आपको कॉर्न सिरप के नाम से जितने भी एग्ज़ाम खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनमें नज़र आएंगे, ठीक है, या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के नाम से आएगा। अब इसमें होता कहाँ कहाँ पे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि ये करता क्या है। नाज़रीन, ये देखें, ये मैं आपको एक बिस्किट की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये इसकी लेबल में आप देखेंगे, ये आपको नज़र आएगा, मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या है? फ्रुक्टोज इसके अंदर है, मिठास है, चीनी की तरह की होती है। दूसरे नंबर पे ये केचप देखें, केचप में आपको नज़र आएगा क्या है? फ्रुक्टोज है। फिर देखें ड्रिंक्स में, ये जो हम ड्रिंक्स पीते हैं ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनमें भी मौजूद होता है। हर एक में नहीं, लेकिन बहुत सी ब्रांड्स में मौजूद होता है। ये आप देखें, ये आपको मैंने अंडरलाइन किया, ड्रिंक्स में मौजूद है। फिर सॉसेज में, ये सोया सॉस वगैरह जो हम लेते हैं, देख रहे हैं, इसके अंदर भी ये मौजूद है। और जो टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, उनके अंदर भी मौजूद होता है। अब मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, फ्रुक्टोज़ करता क्या। नाज़रीन, फ्रुक्टोज़ ये करता है कि फ्रुक्टोज़ की जब हमारी कंजप्शन ज़्यादा होती है, चीनी नहीं, मैं फ्रुक्टोज़ की बात कर रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखाया हर चीज़ में डाला जाता है, मीठा भी होता है, हर चीज़ को थोड़ा गाढ़ा भी करता है। जब आप लेते हैं, इससे क्या होता है नाज़रीन, ये दो एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। पहला एंजाइम क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर विटामिन डी है, ये उसे बिल्कुल ज़ाया कर देता है, उसे बिल्कुल डिग्रेड कर देता है, उसे समझें कि तोड़ देता है। तो फिर वो हमारे काम का नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे विटामिन डी का क्या ताल्लुक है? जो भी हम खुराक खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं या कोई खाना खा रहे हैं, तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होता ही नहीं हमारी ब्लड स्ट्रीम में जब तक विटामिन डी ना हो। तो विटामिन डी के बगैर हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्ब करती नहीं। आप जितना मर्जी दूध पीते रहें, ठीक है, कैल्शियम आपकी बॉडी का पार्ट बनेगा ही नहीं अगर विटामिन डी नहीं होगा। तो ये क्या करता है, पहला एंजाइम मैंने बताया कि वो विटामिन डी को तोड़ देता है। दूसरा ये क्या करता है कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है विटामिन डी, उससे भी विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग को जो दूसरा एंजाइम है वो क्या करता है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोकता है, यानी कि उससे बनने को रोकता है। तो दोनों चीज़ें समझ आ गई, यानी कि जो ऑलरेडी विटामिन डी है वो भी ज़ाया हो गया और उसे नया बनने भी नहीं देता। तो नाज़रीन, ये आ गई दूसरी चीज़। ये करता है क्या? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप करता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि विटामिन डी नहीं होगा तो भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। आखिरी बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो क्या है, एक और साइंटिफिक रिसर्च क्या बताती है, वो ये बताती है कि अगर आप मोटे हैं तो भी क्या होगा कि जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो विटामिन डी को स्टोर कर लेते हैं और आपको विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो मोटापे से भी विटामिन डी कम होता है और आप क्या होगा कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और फिर उससे क्या होगा कि जो, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं वो जब भी गिरते हैं या कुछ होते हैं तो उनके फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत आम आदमी के। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उस बंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।